हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। अभी आप यूनिफॉर्म पहनने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में जो हमारी भर्तियां हैं, जिनके मेडिकल हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, आईटीबीपी ट्रेड्समैन का चल रहा है, बीएसएफ ट्रेड्समैन आज से स्टार्ट हो गया है, सीपीयू एसआई नेक्स्ट मंथ सेकंड फेज का एग्जाम है और उसके बाद बहुत जल्द एग्जाम के बाद मेडिकल आ जाएंगे। सीआईएसएफ फायर का नेक्स्ट मंथ मेडिकल आप लोगों का होना है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई रिजल्ट अपडेट हो गया है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीआईएसएफ ड्राइवर का भी बहुत जल्द रिजल्ट अपडेट होने के बाद डायरेक्ट मेडिकल। अब मेडिकल किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके भर्ती में, कि मेडिकल तो लास्ट में होता है, लेकिन कई बार मेडिकल का एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट किस तरीके से, देखिए, जानकारी के अभाव में कैंडिडेट अनफिट हो जाता है। वो खुद कैंडिडेट ने ये पिक हमें शेयर किया आज, और स्पेशली कि इसका वीडियो बनाइए कि मैं तो अनफिट हो गया था, लेकिन मेरी तरह कोई दूसरा बंदा अनफिट ना हो जाए। तो देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये दांत आप देख रहे हैं, इनका ब्रिज लगा हुआ है ये। अब ब्रिज एक्चुअली किस स्थिति में लगता है? ब्रिज तब लगता है यहाँ पर एक आधा, यानी कि पार्शियली डेवलप्ड जो मोलर है वो है इनका, तो उसका एक नंबर उसका मिल जाता है। डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए पास होने के लिए? पास होने के लिए आपका होना चाहिए 14 होना चाहिए। कुछ बहनों ने पूछा था फीमेल का कितना होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए ही डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। अब ब्रिज की सिविल डॉक्टर को भी नहीं जानकारी थी कि ब्रिज जो है वो फोर्स में कैसे प्रॉब्लम करेगा, और अब इनके सारे दांत तीनों जो खराब नहीं है, ब्रिज उसी स्थिति में लगता है कि जब एक दांत ये खोखला है तो इसके आजू बाजू वाले जो हैं इनको कवर करते हुए ब्रिज लगाया जाता है। ब्रिज लगाने में आजू बाजू वाले दांत की घिसाई भी की जाती है। दोनों साइड इनके एक एक मोलर खराब था। यदि ब्रिज नहीं लगवाते तो ये फिट थे। कैसे थे वो भी आपको बता देते हैं। ब्रिज लगा हुआ खुलवा के भी फिट हो गए। 2018 की भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स, क्योंकि समय ज्यादा मिलता था उस समय, अब 2021 के बाद ये हो गया कि री मेडिकल में समय नहीं मिलेगा, और इस बार तो और भी ज्यादा काम तेजी से किया जा रहा है कि जो ट्रेड टेस्ट और उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। माने कि सरकार बहुत जल्द से जल्द काम पूरा करने में है कि जल्दी से जल्द जो टारगेट है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, उसमें इसको भी शामिल कर लिया जाए। अब ये देखिए, ये आप अनफिटनेस सर्टिफिकेट देख रहे हैं। 3 पॉइंट थे इनका। पहला था स्क्विंट, यानी आंख में पॉइंट था। स्क्विंट का मतलब है भेंगापन। दूसरा था इंपैक्टेड वैक्स, ईयर वैक्स इन बोथ ईयर, दोनों कान में वैक्स। और कान का वैक्स आपको सलाह दी जाती है, एयरफोर्स नेवी के जो भर्तियां होती हैं, आर्मी अग्निवीर का जो होता है वो, या आर्मी के सीडीएस वगैरह के जो होते हैं मेडिकल, उसमें पहले ही कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है। एडमिट कार्ड में लिखा जाता है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने कान की सफाई करवा लें। वो भी इन्होंने नहीं करवाया था। कान में वैक्स यदि बहुत ज्यादा जमा हुआ है, यानी कि हार्ड वैक्स है, तो 7 से 10 दिन उसको पूरी तरीके से साफ होने में लग जाते हैं। अब री मेडिकल ही एक दिन का मिल रहा है, तो वैक्स की वजह से हमने भी शायद पहली बार वैक्स की वजह से अनफिट होते हुए कैंडिडेट को देखा है। वरना क्या होता है कि वैक्स है, वैक्स रिमूव करवा लिया, फिट हो गए, या पहले से ही अपनी तैयारी रखी। हार्ड वैक्स है तो उसमें 5 से 10 दिन तक ड्रॉप डालना होगा, ड्रॉप से वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो गया उसके बाद उसको सफाई करवा लिया, चले गए। डेंटल पॉइंट 12 इनका किया है, नॉट विजिबल हार्ड वैक्स। अब देखिए, री मेडिकल जो है वो क्या कहता है, स्क्विंट ऑर्थोफोरिया, नो स्क्विंट, यानी स्क्विंट में ये फिट हो गए। बोथ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉट विजिबल, कान के पर्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों ही कानों के टीएम नॉट विजिबल। नॉट विजिबल किस वजह से? हार्ड वैक्स। अब वैक्स एक दिन में निकला नहीं, नहीं निकला। और डेंटल पॉइंट 12 अनफिट। बोथ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉट विजिबल, हार्ड वैक्स, और दूसरा है डेंटल पॉइंट 12। अब डेंटल पॉइंट 12 कैसे हुआ वो भी आपको दिखा देता हूं। डेंटल पॉइंट, दांत अपर जो होता है, ऊपरी जबड़ा, उससे आपके डेंटल पॉइंट काउंट होते हैं। लेकिन अपर जो का जोड़ा नीचे वाले से मिलता है तभी उसके नंबर मिलते हैं। तो जो मोलर होता है
उसके 2 नंबर मिलते हैं। अब इनके दांत पूरे हैं, इनके सिर्फ एक साइड का एक मोलर जो है हाफ डेवलप है, तो 3 और 2 5 और 3 8, 3 2 प्री मोलर और ये 8। तो 8 का कितना बना? 11 बना। कैसे बना 11? कि 2 2 2 6 और 5 11, 11 इधर का 11 इधर का। अब इनका जोड़ा भी बनना चाहिए, तब 22 डेंटल पॉइंट होंगे, जिसके पूरे पूरे 16 होते हैं, उसके 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। इन्होंने ब्रिज लगवा रखा था, ब्रिज लगवा रखा था। किस तरीके से ब्रिज लगा? देखिए, ये मोलर के 2 नंबर मिल गए क्योंकि इसका जोड़ा है, लेकिन इन तीनों दांतों के जो 5 नंबर मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। 5 इधर के कट गए, 5 ही इधर के कट गए, तो 22 में से 10 कटने के बाद इनके डेंटल पॉइंट बने 12। पास होने के लिए चाहिए 14। यदि ये ब्रिज नहीं होता तो सिर्फ इसका ही कटता और इसका कटता। 2 और 2 4 इसके मिलते, 2 और 2 4 इसके मिलते, और 2 और 2 4 इसके मिलते और 2 इसके मिलते। यानी कि डेंटल पॉइंट कितना हो जाता इनको? तो एक साइड का ब्रिज भी यदि नहीं लगा होता तो भी ये फिट हो जाते। तो देखिए दोस्तों, ऐसी गलती आप नहीं करना है। वैक्स हो, चाहे डेंटल पॉइंट हो, चाहे आपका कैरिंग एंगल हो, नॉकनी हो, आपका हीमोग्लोबिन का इश्यू हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जानकारी के अभाव में अनफिट हुआ कैंडिडेट आपने देखा, तो इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यही है कि पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इनको जानकारी हो गई कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब तो वैक्स भी सफाई हो गई। वैक्स सफाई होने के बाद पता चला कि कान का पर्दा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कान सफाई हो जाती और ये एक साइड का ब्रिज यदि निकलवा देते तो ये फिट हो जाते। अब लगवा लिया वो तो ठीक है, जानकारी के अभाव में लगवा लिया, लेकिन उसको रिमूव किया जा सकता है उसको। दांत का एक्सरे इनका नहीं किया गया, ओपीजी किया जाता तो उसमें भी वो असली दांत जो है वो आ जाते सामने और ये फिट हो जाते। वो मेडिकल बोर्ड की लापरवाही है। लेकिन दूसरा पॉइंट था इनका कि पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है तो ओपीजी करने में क्या मतलब है? अब वो तो मेडिकल बोर्ड को डिसाइड करना था। आपको क्या डिसाइड करना है? अब आपको डिसाइड करना है कि पहले से अपना चेकअप करवा के रखें। विशेष रूप से हमारे सीआईएसएफ फायर, सीआईएसएफ ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स, इनका कभी भी रिजल्ट अपडेट हो सकता है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, आरओआरएम वाले कैंडिडेट्स, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। कुछ हमारे साथियों ने आज मैसेज करके पूछा था कि कहीं दूसरी जगह वो बता रहे थे कि वहां पे सादा मेडिकल 500 में होता है और कंप्लीट मेडिकल जो है वो 2000 में होता है या 2500 में होता है। जैसा भी उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कि हमारे पास देखिए सादा नहीं होता है, हमारे पास तो पूरा होता है। उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो, अब यहाँ पर तो आप आते हैं, कान की आपकी पूरी सफाई की जाएगी। यदि कान में हार्ड वैक्स है तो आपको दवा को एडवाइस की जाएगी। वो दवा आपको 7 दिन 8 दिन यूज करनी है। आप नजदीक में रहते हैं तो दोबारा बुला के हम साफ कर देते हैं, और यदि दूर रहते हैं तो आपको एडवाइस कर दिया जाता है इसको 7 दिन यूज करके अपने घर के आसपास कोई कान का डॉक्टर हो वहां कान की सफाई करवा लें। तो देखिए दोस्तों, काम जो है वो पूरा करना है। आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी। तैयारी पूरी करनी है, चाहे आप एसएससी जीडी की कर रहे हैं, चाहे आप सीक्यूएसआई कर रहे हैं, चाहे आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हैं। तैयारी पूरी रखेंगे तब पूरी वर्दी मिलेगी, आधी वर्दी से काम नहीं। और जैसा इनके साथ हुआ, इनको हताशा का सामना करना पड़ा। इनका 1 साल पूरा चला गया है। अब नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि अभी भी ये जानना चाह रहे हैं कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। बिल्कुल करें तैयारी। एक साइड का ब्रिज हटवा देंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे एक दांत खराब है, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो ब्रिज को एक्चुअली तीनों दांत इनके नकली मान लिए गए, इसलिए ये अनफिट। और दूसरा, कान का वैक्स जो हार्ड वैक्स था, जो रिमूव नहीं हुआ, निश्चित रूप से मौका दिया है कि इसको आप कल साफ करवा के आइए, लेकिन एक दिन में साफ नहीं। एक दिन में साफ नहीं हुआ, बाहर हो, तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि सादा मेडिकल होता है या सादा नहीं होता है, हमारे पास तो कंप्लीट होता है, जिसमें हर चीज आपकी चेक होगी और वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा होगी। हर चीज आपको बताई जाएगी। यही कैंडिडेट की यदि हम बात करें, हमारे पास आते तो ना तो ये दांत में इनको अनफिट होने दिया जाता और ना ही वैक्स में। यदि 10 से 15 दिन का भी समय रहता तो वैक्स बिल्कुल क्लीन हो जाता। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और वर्दी पहनना है तो एक बार
प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। जय। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।